अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक ऐसे जहन के सफ़र पर रवाना हो रहे हैं जिसने दुनिया का रुख बदल दिया। एक ऐसा नाम जो बिजली की हर चमक और हर उस आले के पीछे गूंजता है जो आज आपके इर्द गिर्द रोशन है। ये कहानी है निकोला टेस्ला की, एक ऐसे मौजिद इंजीनियर और मुस्तकबिल बैन की जिसके ख्वाब उसके ज़माने की हकीकतों से कहीं ज़्यादा बड़े थे। कुछ लोग उसे द मैडमैन ऑफ साइंस कहते थे, जबकि कुछ उसे जदीद दौर का प्रोमीथेस मानते थे। हम इस वीडियो में पर्दा उठाएंगे कि कैसे एक सर्ब नौजवान ने एडिसन जैसे देवकामत मौजिद से टक्कर ली, वॉर ऑफ करंट्स जीती, और कैसे उसके इद्दा तरदा ऑल्टरनेटिंग करंट ने हमारे घरों और फैक्ट्रियों को रोशन किया। हम इन हैरत अंगेज इजादात की गहराई में जाएंगे जो उसने हमें दी, और इन अधूरे ख्वाबों को भी देखेंगे जो उसके साथ ही दफन हो गए। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि साइंस, जुनून और एक नाकाबिल यकीन विजन से भरपूर ये सफर शुरू होने वाला है। आइए जानते हैं कि आखिर निकोला टेस्ला कौन थे और क्यों आज भी उनकी मीरास जिंदा है। निकोला टेस्ला का शुमार तारीख के उन चंद मुफ्दों और इंजीनियर्स में होता है जिनके काम ने जदीद दुनिया की बुनियाद रखी। उनकी जिंदगी जिद्दत, माली मुश्किलात और अजीब-व-गरीब ज़ाती आदात का मजमुआ थी। मुकम्मल सवानाह हयात, इब्तिदाई जिंदगी और पेशगोई 1856 और 1859। निकोला टेस्ला 10 जुलाई 1856 को ऑस्ट्रिया हंगरी सल्तनत के गांव समीलजान, मौजूदा क्रोशिया में एक तूफानी रात में पैदा हुए। उनके वालिद एक सर्ब ऑर्थोडॉक्स पादरी थे और उनकी वालिदा एक गैर रस्मी तालीम याफ्ता लेकिन ज़हीन खातून थी जो घरेलू आलात बनाने में महारत रखती थी। बचपन में टेस्ला को बसरी क़ुव्वत मुतख़य्यला, विविड विजुअलाइजेशन का तजर्बा होता था, जिससे वो अपनी ईजादात को ज़हन में मुकम्मल तौर पर देख सकते थे। उन्होंने ग्राज यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की तालीम शुरू की, जहां उन्होंने पहली बार ऑल्टरनेटिंग करंट पावर सिस्टम का तसव्वुर पेश किया, जिसे उनके प्रोफेसर ने मुस्तरद कर दिया। माली मसाइल की वजह से वो तालीम मुकम्मल ना कर सके और बाद में प्राग चले गए। उन्होंने बुडापेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज और फिर पेरिस में कॉन्टिनेंट एंड एडिसन कंपनी में मुलाजमत इख्तियार की, जहां उन्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अमली तजर्बा हासिल हुआ। अमरीका आमद और करंट की जंग 1884 से 1896। 1884 में टेस्ला थॉमस एडिसन के लिए काम करने अमेरिका आए। दोनों के दरमियान जल्द ही इख्तलाफात पैदा हो गए, क्योंकि एडिसन डीसी के हामी थे जबकि टेस्ला एसी को बेहतर और मुअस्सर समझते थे। एडिसन ने मुबैना तौर पर टेस्ला को $50,000 देने का वादा किया अगर वो डीसी जनरेटर्स को बेहतर बना दे, लेकिन जब टेस्ला ने कामयाबी हासिल की तो एडिसन ने मजाक में कहा कि वो अमरीकी मजाक नहीं समझे, जिसके बाद टेस्ला ने इस्तीफा दे दिया। टेस्ला ने अपनी कंपनी बनाई और अपने एसी मोटर और पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के पेटेंट जॉर्ज वेस्टिंगहाउस को फरोख्त कर दिए। इससे करंट की जंग शुरू हुई, जिसमें एडिसन ने एसी को खतरनाक साबित करने के लिए अवामी मज़ाहरे किए, जबकि टेस्ला और वेस्टिंगहाउस ने 1893 के शिकागो वर्ल्ड फेयर, वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन, को कामयाबी से बिजली से रोशन करके इसकी इफादियत साबित की। 1895 में उन्होंने नियाग्रा फॉल्स में दुनिया का पहला बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कायम किया, जिसने एसी को आलमी मयार बना दिया। इनोवेशन और तन्हाई 1826 से 1943। टेस्ला ने अपनी लेबॉर्ट्री में मुतअद्दिद इजादात पर काम किया, जिनमें टेस्ला कॉइल रेडियो, जिसका सेहरा तवील अरसे तक मार्कोनी को दिया जाता रहा, लेकिन 1943 में सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ला को कानूनी मौजिद करार दिया, और रिमोट कंट्रोल शामिल है। उनका सबसे बड़ा मंसूबा वार्डनक्लिफ टावर था, जिसका मकसद वायरलेस तरीके से पूरी दुनिया को मुफ्त बिजली और मवासलात फराहम करना था। ताहम माली अंदाज की कमी और सरमायाकार जेपी मॉर्गन की हिमायत ख़त्म होने की वजह से ये मंसूबा नाकाम हो गया। अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में टेस्ला तन्हा हो गए और होटलों में रहते थे। वो अजीब आदात के हामिल थे और कबूतरों से ख़ास लगाव रखते थे। 7 जनवरी 1943 को 86 साल की उम्र में न्यूयॉर्क शहर के एक होटल में उनका इंतकाल हो गया। उनकी मौत के बाद उनके बहुत से कागजात और काम गायब हो गए। 1895 की अहम इजादात। टेस्ला ने सैकड़ों पेटेंट हासिल किए और दर्ज झेल टेक्नोलॉजीज में अहम किरदार अदा किया।
ऑल्टरनेटिंग करंट AC, पावर सिस्टम्स, जदीद बिजली की तकसीम और ट्रांसमिशन का बुनियादी निज़ाम। इंडक्शन मोटर, एक मोटर जो घूमते हुए मकनातीसी मैदान रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करती है और आज भी बहुत से आलात में इस्तेमाल होती है। टेस्ला कॉइल, एक गूंज रेजोनेंट इंडक्शन कॉइल जो हाई वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी AC बिजली पैदा करती है और रेडियो टेक्नोलॉजी की बुनियाद है। रेडियो, अगरचे मार्कोनी ने पहला ट्रांस अटलांटिक सिग्नल भेजा, लेकिन उन्होंने टेस्ला की बुनियादी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। रिमोट कंट्रोल, 1898 में उन्होंने रेडियो कंट्रोल के जरिए चलने वाली एक कश्ती का मुजाहरा किया। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, नायाग्रा फॉल्स प्लांट ने बड़े पैमाने पर पन बिजली पैदा करने का रास्ता हमवार किया। टेस्ला का विजन उनके दौर से कहीं आगे था और उनके काम साइंसी और तकनीकी तरक्की की बेशुमार रास्ते खोलने का सबब बने। ऐसी मालूमाती और तालीमी वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आप तक बरवक्त पहुंचती रहे।